उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का जो मामला है उसे लंबे वक्त से सरकार की तरफ से लटकाया जा रहा था। आपको बता दें कि ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा था। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई थी। 17 मार्च को इस मामले पे सुनवाई होती है और कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए जाते हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त और चाहिए और ये वक्त लगभग 2 महीने का होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में एम के सुंदरम का स्थानांतरण हुआ है, जिस वजह से इस प्रक्रिया में देरी हो रही है और शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर अंतर विभागीय सभी चर्चाएं हो रही हैं। इस मामले में बड़े ही विस्तार के साथ चर्चा की जा रही है। इस वजह से थोड़ा सा वक्त उन्हें और चाहिए और ये वक्त सरकार की तरफ से मांगा गया है लगभग 2 महीने का। यानी कि एक बार फिर से वही सारी चीजें हुई जो लंबे वक्त से होती चली आ रही है। सरकार एक तो खुद आश्वासन दे रही है और जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो सरकार के नुमाइंदों की तरफ से बार-बार समय मांगा जा रहा है। लेकिन इस बीच में सरकार की बातों को हटाते हुए न्यायालय की तरफ से ये बात कही गई है कि इस सरकार के नुमाइंदों को, या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश सरकार को 2 महीने का समय नहीं बल्कि 1 महीने का ही समय मिलेगा और इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को रखी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारा मामला बस वहीं पर अटक जा रहा है जहां पे शिक्षा मित्र परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर बार उन्हें 1 महीने या 2 महीने का समय चाहिए होता है और शिक्षा मित्र हर बार कोर्ट में इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि अब मानो उनकी समस्याओं का अंत होने वाला है, उनकी समस्याएं हल होने वाली है। न्यायमूर्ति सलील कुमार की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत जल्द ही अब सरकार अपने सभी दस्तावेजों को लेकर पहुंचे और 1 मई तक सारे एफिडेविट भी जमा कर दे कोर्ट में। अब देखना ये होगा कि जब 1 मई को सुनवाई होगी तब सरकार के नुमाइंदों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं या सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। लगातार कोर्ट में ये बात कही गई है सरकार की तरफ से कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के मामले को लेकर अंतर विभागीय सारी चर्चाएं हो रही हैं और इस मुद्दे पर लगभग हर एक दिन चर्चा की जा रही है। एम के सुंदरम का अगर स्थानांतरण नहीं होता तो हो सकता है इस दिन तक समस्याएं हल होती हुई नजर आती, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं उनको जब ये खबरें मिली कि अब अगली सुनवाई 1 मई को होनी है तो उनके बीच में भी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी तक ये बातें कही गई कि शैक्षिक सत्र में कुछ ना कुछ खास हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बहुत जल्द ही आपकी समस्याओं का हल कर देंगे, तो वहाँ पर कोर्ट में क्यों ऐसी बातें कही जा रही है, क्यों कोर्ट में समय मांगा जा रहा है। फिलहाल तो अब इस तरह की तमाम बातें हो रही है। इस बीच में शिक्षा मित्रों का यही कहना है सरकार की तरफ से और न्यायालय की तरफ से दोनों ही जगह से उन्हें ठगने का प्रयास किया जा रहा है। बार-बार शिक्षा मित्र इस उम्मीद के साथ जाते हैं कोर्ट की अब मानो ये उनकी आखिरी सुनवाई होगी, अब जरूर उनके लिए कोई ना कोई आदेश हो जाएगा। लेकिन जो चीजें सरकार के नुमाइंदों का कहना होता है वही चीजें न्यायालय से भी निकलकर सामने आती है। कभी 1 महीने का समय तो कभी 2 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन समस्याओं का हल बिल्कुल भी निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान है। फिलहाल अब तो 1 मई का इंतजार है। देखना होगा कि अब 1 मई को सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती हैं और इस पर न्यायालय की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि इस बार तो सरकार ने जब 2 महीने का समय मांगा तो न्यायालय की तरफ से ये कह दिया गया कि महज 1 महीने का समय मिलेगा। 1 मई 2025 को इस मामले पर सुनवाई होगी और सरकार पूरे दस्तावेजों के साथ वहां पर पहुंचे और इन शिक्षा मित्रों के लिए जो आदेश दिए गए थे उनका पालन किया जाए। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट एयरटेल टीवी।